अन्य के केंद्र और जीविका के केंद्र बनकर हमारे मठ मंदिरों को रख लिया गया। तो आध्यात्मिक दुर्ग पर ही कब्जा कर लिया गया। इसका मतलब हमारे मठ मंदिर अभी हमारे हाथ में नहीं हैं। जो आमदनी के स्रोत मठ मंदिर हैं, घुमा फिरा करके देखें, वो शासन तंत्र के हाथ में हैं। और उनका इतना प्रतिशत 40 से भी अधिक प्रतिशत जो आय है वो उन तंत्रों के पास शासन तंत्र के द्वारा घोषित अघोषित रूप से जाता है, जहां भारत को विखंडित करने, पराभूत करने का सारा अभियान क्रियान्वित होता है। हमारे मठ मंदिर भी उनसे संबद्ध जो संत इत्यादि हैं, उन सबको शासन तंत्र ने विदेशी कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझने के कारण निगल लिया है। इसलिए भीड़ तो पर्याप्त होती है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, दिल्ली है ना, दिल्ली में कालिका भगवती हैं, पौराणिक देवी हैं जी। श्री राम सेतु की रक्षा के लिए हमें एक कार्यक्रम बनाना था। उस समय स्वामी दयानंद जी थे जी। और 2 पीठ के आचार्य शंकराचार्य को भी बुलाना था, वो सब आने वाले थे। हमने सोचा कि 10,000 व्यक्ति मान लो दिल्ली में कालिका जी का दर्शन रोज करने आते हैं, तो 2,000 तो श्रोता होंगे ही, उनमें से 2 नहीं आए। श्री जगन्नाथ मंदिर में कम से कम 50,000 व्यक्ति रोज दर्शन करते हैं जी। सत्संग से उनको विमुख रखा गया, स्वाध्याय से दर्शकों को विमुख रखा गया है। केवल मनोती मानने का केंद्र जी। और भोले भाले हैं तो जी। नहीं तो बड़े व्यक्ति हैं तो जितना शोषण करते हैं, कुछ वहाँ के गोलक में डाल करके प्रायश्चित का अंदर अंदर केंद्र बना रखा है। और धीरे धीरे शासन ने नोट और वोट का केंद्र बना दिया मठ मंदिरों को। यही कारण है कि भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन दिशाहीन व्यापार तंत्र और धन मान के लिए जब धर्म का उपयोग होने लगता, केवल धन मान के लिए, तब जाकर वो जो भीड़ दिखाई पड़ती है वो सचमुच में भव्य भारत की या देश की रचना में समर्थ नहीं होती। महाराज श्री, आप देश के सबसे बड़े गौरक्षक आंदोलन के साक्षी रहे हैं, जेल भी जाना पड़ा, 52 दिनों तक जेल भी जाना पड़ा। ये जो अब एक प्रश्न उठता है, बार बार गौरक्षकों को लेकर विवाद होता है।